आज दिनांक 22 फरवरी दिन रविवार को फिरोजाबाद व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा पोषित ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष पंडित रविंद्र लाल तिवारी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित द्वारा स्थानीय फिरोजाबाद सांसद श्री अक्षय यादव के नाम उनकी अनुपस्थिति में उनके आवास कार्यालय पर उनके प्रतिनिधि डॉक्टर विजय आर्य जी को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से स्थानीय छोटे एवं मझौले व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। पारंपरिक व्यापारी भुखमरी की कगार पर जा पहुंचा है, जबकि केंद्र सरकार ऑनलाइन कंपनियों को अत्यधिक छूट देकर उनको लाभ पहुंचा रही है, जबकि देश का खुदरा और मझोला व्यापारी सरकार को सबसे अधिक टैक्स देकर सरकार के हाथों को मजबूती देने का काम करता है। इसलिए सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि ऑनलाइन तथा परंपरागत व्यापारियों को एक जैसे नियम लागू किए जाएं, जिससे छोटा एवं खुदरा व्यापारी मार्केट में प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने व्यापार को चला सके। संचालन वरिष्ठ महामंत्री रामबाबू झा ने किया। के अनियंत्रित विस्तार से छोटे एवं फुटकर व्यापारियों के संरक्षण हेतु सख्त नियम रेगुलेटरी एक्ट बनाए जाने के संबंध में माननीय महोदय उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल करोड़ों छोटे व्यापारियों, फुटकर दुकानदारों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों तथा पारंपरिक बाजारों से जुड़े लोगों की ओर से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल गुप्ता जी राजस्थान एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री श्री मुकुंद मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता है। महोदय, आपके नेतृत्व में भारत विकसित भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपके वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत तथा स्वदेशी व्यापार उद्योग के संरक्षण हेतु अनेक दूरदर्शी कदम उठाए हैं, जिसमें देश के व्यापारियों को विश्वास मिला है। हमें विश्वास है कि छोटे एवं परंपरागत व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए भी आपका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होगा। वर्तमान समय में ऑनलाइन व्यापार, ई कॉमर्स के अनियंत्रित एवं असंतुलित विस्तार के कारण देश के छोटे एवं मध्यम व्यापारियों का व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थानीय दुकानदार जो वर्षों से समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत किसी भी उद्यम द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते एवं प्रभुत्व के दुरुपयोग पर प्रतिबंध है, किंतु व्यवहार में देखा जा रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा भारी छूट, डिस्काउंट, चयनात्मक विक्रेताओं को प्राथमिकता एवं एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण के माध्यम से बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जा रही है। निवेदन है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को विशेष निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई हेतु सशक्त निर्देश प्रदान किए जाएं। एफडीआई नीति के अनुसार ई कॉमर्स में 100% एफडीआई केवल मार्केट प्लेस मॉडल में अनुमन्य है, जबकि इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई प्लेटफॉर्म नियंत्रित विक्रेताओं के माध्यम से इन्वेंटरी मॉडल अपनाकर नीति की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः उल्लंघन पर कड़ दंडात्मक प्रावधान एवं नियमित ऑडिट व्यवस्था लागू की जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, किंतु निजी लेवल पसंदीदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ एवं इन्वेंट्री नियंत्रण से मार्केट पैलेस एवं इन्वेंट्री मॉडल के बीच का अंतर समाप्त हो रहा है। अतः दोनों मॉडल के बीच स्पष्ट विभाजन हेतु ठोस दिशा निर्देश लागू किए जाएं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा विदेशी पूंजी के बल पर की जा रही अत्यधिक छूट एवं घाटे में बिक्री, प्रीडेटरी प्राइसिंग से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित हो रही है। कंपटीशन एक्ट 2002 की भावना के विपरीत है। अतः ऐसी मूल्य निर्धारण नीतियों पर सीसीआई द्वारा निगरानी एवं पूर्व स्वीकृति व्यवस्था लागू की जाए, विशेषकर त्योहारों एवं विशेष अभियानों के दौरान। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण स्थानीय बाजारों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन की भी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि छोटे व्यापारी समाज की रोजगार व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अतः उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आपको विनम्रता पूर्वक निवेदित मांग करता है कि उपरोक्त प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी, सीसीआई एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मध्य एक
संयुक्त निगरानी पत्र ज्वाइंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म का गठन किया जाए। छोटे पारंपरिक व्यापारियों के संरक्षण, रजिस्टर्ड व्यापारियों के आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना व आग त्रासदी जैसी आपदा पर राहत राशि आदि की व्यवस्था की जाए। महोदय, यदि समय रहते इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो देश का परंपरागत व्यापार, स्वरोजगार और सामाजिक संतुलन गंभीर संकट में आ जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में सरकार वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम अवश्य उठाएगी। अकेले तो नहीं यही हो, बाकी सबका फोटो आ जाएगा। एक फोटो कर लियो, नहीं तो कुछ गड़बड़ है।